आत्मविश्वास कहा जाता है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जी हाँ, ये सच है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आत्मविश्वास जरूरी है। आपने ये जरूर सुना होगा कि आधी जंग आत्मविश्वास से ही जीत ली जाती है। तो अपने ऊपर यकीन करें कि आप कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये कहते रहते हैं, मुझे याद नहीं होता। पढ़ते वक्त भी अपने मन में कहते रहते हैं, मुझे याद नहीं होगा। याद रखिए, हमारा दिमाग वही काम करता है जो उसे हम करने को कहते हैं। यदि हम कहेंगे कि याद करना है तो दिमाग याद कर लेगा। अगर पहले से ही कह देंगे याद नहीं होगा तो याद नहीं करेगा। इसलिए अपने आप से कहना शुरू कीजिए, मुझे सब याद रहता है, मुझे याद हो जाएगा, मुझे याद है। और विश्वास कीजिए अपने दिमाग पर, वो सब याद कर सकता है। फिर देखिए चमत्कार, आपको सब याद रहने लगेगा। एसोसिएशन, इस ट्रिक से हम सब कुछ वैसा का वैसा याद कर सकते हैं। जैसे लोगों के नाम, किसी भी नई जगह का नाम। कई बार हमारे साथ होता है कि कोई बात या किसी व्यक्ति का नाम हमारे दिमाग में होता है परंतु वो जुबान पर नहीं आता, या हम किसी व्यक्ति को पहचान लेते हैं परंतु उसका नाम याद नहीं आता। तो हमें करना सिर्फ इतना है कि किसी भी नई जानकारी को दिमाग में पहले से ही मौजूद जानकारी को जोड़ लेना है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम अक्षय है, उसे अक्षय कुमार से जोड़ दीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। इमेजिनेशन, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। क्या खूब कहा था, बिल्कुल तर्कसंगत बात है। आपको याद होगा कोई फिल्म जो आपने हाल ही में देखी है, उसकी कहानी, सीन्स, डायलॉग आपको भली बात याद होंगे। कोई कहानी जो बचपन में दादाजी से सुनी होगी, उसकी एक एक बात याद रहती थी। यहाँ तक कि अगर दादाजी भी दोबारा कहानी सुनाते वक्त कुछ परिवर्तन करते थे तो हम उन्हें भी टोक दिया करते कि पहले तो आपने ये बताया था, ऐसा क्यों? क्योंकि तब हम अच्छे से इमेजिन करते थे। हमें वो कहानी वीडियो के रूप में चलती दिखाई देती थी। वो झरना, वो तालाब, वो जंगल तथा वो बोलते जानवर, सब कुछ एक बार फिर से बच्चे बन जाइए, इमेजिन करना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपको कैसा सब याद रहता है। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है, जो भी आपको याद करना हो उसमें रुचि पैदा कीजिए, उसमें रुचि लीजिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गणित में रुचि होती है, वे गणित के बारे में ही बात करना पसंद करते हैं, तथा जिनको अंग्रेजी या अर्थव्यवस्था पसंद होती है वो उसके बारे में बढ़ चढ़कर बात करते हैं। चलिए जाने किसी विषय में रुचि कब आती है, जब आपको कोई विषय समझ आता है और उस विषय में आपको थोड़ा ज्ञान होता है। जिस भी विषय में आपको थोड़ा ज्ञान होता है आप उसे बड़े रुचिपूर्वक पढ़ते हैं और आपको ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पहले आप किसी विषय को पढ़ने में बोरियत महसूस कर सकते हैं। कुछ समय बाद जब आप उस विषय को थोड़ा जान जाएंगे फिर आपको रुचि स्वयं ही आने लगेगी और वो विषय आपको याद होते देर नहीं लगेगी।